नेपोलियन हिल का कथन, मानव मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है, सफलता के एक मूल सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप अभी तक अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे हैं तो शायद आपने इस कथन की अंतर्निहित शक्ति को पूरी तरह से नहीं समझा है। 35 वर्ष से अधिक आयु होने पर आपने अनुभवों का संग्रह किया है, विपत्तियों का सामना किया है और संभवतः निराशाओं का अनुभव किया है। हालांकि छिपी हुई आदतें आपकी यात्रा को असीमित समृद्धि की ओर ले जा सकती हैं। आगे इनमें से 6 आदतें प्रस्तुत की जाएंगी। रोजाना जागने और निष्क्रियता में बह जाने के बीच के अंतर पर विचार करें और एक स्पष्ट उद्देश्य और दिशा के साथ जागने के बीच का अंतर। यह एक लावारिस जहाज के बीच का अंतर है जो मौसम की मार झेल रहा है और एक जहाज जिसका गंतव्य पूर्व निर्धारित है। पहला बिना रास्ते के भटकता रहेगा जबकि दूसरा अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। दैनिक लक्ष्यों की परिभाषा यह स्पष्टता प्रदान करती है। 35 वर्षों के बाद जिम्मेदारियों के बढ़ने, निराशाओं का सामना करने और संभावित रूप से समय के नुकसान की भावना को देखते हुए यह स्पष्टता और भी अधिक जरूरी हो जाती है। एक सटीक, संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य आपके मार्ग को फिर से परिभाषित कर सकता है। यह कार्यों की एक विस्तृत सूची तैयार करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे लक्ष्य का चयन करने के बारे में है जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाले। एक लक्ष्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, असाधारण परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यह किसी वित्तीय बाकी को सुलझाने के लिए किसी से संपर्क करना, किसी निवेश का अध्ययन करने के लिए पहला कदम उठाना या कोई ऐसा कार्य पूरा करना हो सकता है जिसने आपकी प्रगति को रोक दिया है। यह एकमात्र निर्णय ठहराव को समाप्त करता है और प्रगति की भावना को बढ़ावा देता है, जिसे मस्तिष्क एक जीत के रूप में व्याख्या करता है, अगले चरणों के लिए प्रेरणा को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल ने युवावस्था में यह सबक सीखा था जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के सबसे सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार लेने की चुनौती दी थी। जो असंभव लग रहा था वह एक स्पष्ट लक्ष्य के कारण संभव हो गया। सफलता के सूत्र की खोज और प्रलेखन। इस स्पष्टता ने उन्हें 20 से अधिक वर्षों तक निर्देशित किया, जिस दौरान उन्होंने हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसी हस्तियों का साक्षात्कार लिया। मजे की बात यह है कि हिल को अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन उनका परिभाषित लक्ष्य उन्हें समाधान खोजने, संबंध स्थापित करने और दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता था। यह दर्शाता है कि यह संसाधन नहीं है जो सीमा निर्धारित करते हैं, बल्कि चुनी हुई दिशा की स्पष्टता है। आप कितनी बार व्यस्त रहे हैं लेकिन प्रासंगिक कार्य नहीं किए हैं? यह समकालीन जीवन का एक जाल है, उत्पादकता का भ्रम बिना कुछ ठोस बनाए। दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता इस चक्र को तोड़ती है, व्यस्तता को उद्देश्य में बदल देती है, उद्देश्य मस्तिष्क को निर्देशित करता है। आज मेरा ध्यान इस पर है कहने पर आपका मन सतर्क हो जाता है और वातावरण इस इरादे के अनुरूप हो जाता है। मनोविज्ञान में अध्ययन मानव मस्तिष्क के सीमित ध्यान की क्षमता को सिद्ध करते हैं। एक साथ कई लक्ष्यों का पीछा करने से मानसिक ऊर्जा की बर्बादी और निराशा होती है। एक ही दिशा पर ध्यान केंद्रित करने से गुणवत्ता के साथ पूरा होने की संभावना अधिकतम हो जाती है और वास्तविक प्रगति की भावना पैदा होती है। संचय का प्रभाव। छोटी दैनिक जीतें जो समय के साथ बड़े परिणाम बनाती हैं। एक ऐसे व्यक्ति पर विचार करें जो वित्तीय शिक्षा के अध्ययन में प्रतिदिन केवल 15 मिनट का निवेश करने का निर्णय लेता है। 15 मिनट नगण्य लगते हैं, लेकिन एक वर्ष में लगभग 90 घंटे का सीखने का समय हो जाता है। यह संचय कर्ज में रहने और अपने संसाधनों को बढ़ाने के तरीके सीखने के बीच का अंतर हो सकता है, भले ही आप कम से शुरू करें। दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता अनंत धन से जुड़ती है, क्योंकि वर्तमान अनुशासन भविष्य की संपत्ति उत्पन्न करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, आज आप किस स्पष्ट लक्ष्य को परिभाषित कर सकते हैं? एक लक्ष्य को परिभाषित करने और पूरा करने पर आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रण का संदेश भेजते हैं, जो धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल जाता है, और आत्मविश्वास सुसंगत कार्रवाई में। सुसंगत कार्रवाई सभी सफलता का आधार है। धन की तलाश में कृतज्ञता एक कम आंकी गई शक्ति है जो एक परिवर्तनकारी शक्ति रखती है।
जो जीवन की धारणा और प्राप्त परिणामों को प्रभावित करती है। 35 वर्षों के बाद आणों के बढ़ने, निराशाओं और समय की कमी की धारणा के साथ मन तुलना, मांग और असंतोष से भर जाता है। इस परिदृश्य में कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। यह एक स्वचालित धन्यवाद नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को कमी के बीच अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोग्राम करना है। सकारात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि कृतज्ञता का नियमित अभ्यास तनाव के स्तर को कम करता है, कल्याण की भावना को बढ़ाता है और यहां तक कि वित्तीय लचीलापन को बढ़ावा देता है, जिससे अधिक तर्कसंगत और कम भावनात्मक निर्णय लेना संभव हो पाता है। जागने और भुगतान करने योग्य खातों पर ध्यान केंद्रित करने पर मन कमी, भय और कमी की स्थिति में आ जाता है। लेकिन समस्याओं से पहले जीवन, स्वास्थ्य, परिवार या फिर से शुरू करने की संभावना जैसी किसी साधारण चीज को याद करके आप तुरंत अपने मानसिक स्तर को दिन के लिए बदल देते हैं। नेपोलियन हिल ने करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कारों में इस घटना को देखा। बहुत से लोग केवल धन की तलाश से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अवसरों के महत्व से भी प्रेरित थे। वे असफलताओं या नुकसान पर अफसोस नहीं करते थे, बल्कि सीखे गए सबक के लिए आभारी थे। प्रचुरता का एक दृष्टिकोण विकसित करते थे जो अधिक समृद्धि को आकर्षित करता था। जब थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री को आग में तबाह होते देखा, तो निराशा में डूबने के बजाय उन्होंने अतीत की गलतियों के बिना फिर से शुरू करने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। अगले वर्ष उन्होंने नए प्रोजेक्ट से लाखों डॉलर कमाए थे। कृतज्ञता के लिए अधिक समय या विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है। आप इसे 1 मिनट से भी कम समय में अभ्यास कर सकते हैं, लिखकर या मानसिक रूप से 3 चीजों को दोहराकर जिनके लिए आप आभारी हैं। इसे 21 दिनों तक रोजाना करने की कल्पना करें। आपका मस्तिष्क यह पहचानना शुरू कर देगा कि आपके जीवन में क्या काम करता है, बजाय इसके कि क्या कमी है। यह व्यायाम सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बनाता है, जो मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है और अनुशासन को मजबूत करता है। कुछ मूल्यवान होने पर विश्वास करने पर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सुरक्षा और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं। आप कितनी बार साधारण चीजों के लिए धन्यवाद देने से चूक गए हैं जो आपके पास अभी तक नहीं है, उस पर जुनून सवार है। आपने कितनी बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से की है, अतीत की उपलब्धियों को भुला दिया है। ध्यान में यह बदलाव प्रचुरता का मार्ग प्रशस्त करता है। कृतज्ञता समस्याओं को समाप्त नहीं करती है, लेकिन आपको एक भावनात्मक स्थिति में रखती है जो उन्हें हल करने के लिए अधिक साहस और स्पष्टता प्रदान करती है। यह स्थिति अनंत धन को एक दूर का अवधारणा बनने से रोकती है और इसे एक संभावित वास्तविकता बनाती है। दैनिक पठन एक आवश्यक आदत है, खासकर 35 वर्षों के बाद, जब बहुतों का मानना है कि नई चीजें सीखना मुश्किल या अनावश्यक है। यह सोच खतरनाक है, क्योंकि सीखने में रुकावट से मानसिक ठहराव आता है। पढ़े गए प्रत्येक पृष्ठ के साथ आपका मन विस्तारित होता है, नए विचार उभरते हैं और असंभव संभव हो जाता है। यह अज्ञात दरवाजे खोलने और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय विकास को गति देने के लिए शॉर्टकट खोजने जैसा है। नेपोलियन हिल ने प्रभावशाली हस्तियों का साक्षात्कार लेते समय इसे समझा। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड औपचारिक शैक्षणिक प्रशिक्षण की कमी के बावजूद एक अथक शिक्षार्थी थे। उन्होंने पढ़ा, देखा, पूछताछ की और ज्ञान को आत्मसात किया। सीखने की इस प्यास ने उन्हें एक ऐसा साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया जिसने दुनिया को बदल दिया। ज्ञान उन लोगों का विशेषाधिकार नहीं है जिनके पास डिप्लोमा है, बल्कि उन लोगों का है जो लगातार सीखने की इच्छा रखते हैं। 30 मिनट के दैनिक पढ़ने के प्रभाव पर विचार करें। एक वर्ष में यह 180 घंटे से अधिक पढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय में आप विभिन्न पुस्तकें पढ़ सकते हैं जिनमें ऐसे विचार हैं जो आपके पैसे, व्यवसाय, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। एक ही विचार का रणनीतिक अनुप्रयोग परिवर्तनकारी हो सकता है। कितनी बार एक वाक्यांश या साहित्यिक मार्ग ने व्यक्तिगत अनुभव को स्पष्ट किया है, तत्काल स्पष्टता प्रदान की है। यह अंतर्निहित शक्ति है, खासकर जब संवर्धन की तलाश हो। अध्ययन दर्शाते हैं कि उल्लेखनीय सफलता वाले व्यक्ति दैनिक रूप से पढ़ने के लिए समय देते हैं। न केवल व्यावसायिक साहित्य,
बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान, आत्मकथाएं और आध्यात्मिक प्रकृति के कार्यों के लिए भी। संवर्धन का अर्थ केवल वित्तीय संचय से कहीं अधिक है। इसमें मानसिक विस्तार शामिल है, जिससे अवसरों की पहचान और समाधान का निर्माण संभव हो पाता है, जहां अधिकांश लोग केवल समस्याएं देखते हैं। गैर उत्पादक सामग्री के साथ सोशल मीडिया पर बिताए गए समय पर विचार करें। इस गतिविधि को समृद्ध सामग्री के पढ़ने से बदलने से कुछ महीनों में उल्लेखनीय प्रगति होगी। मन, शरीर के समान निरंतर व्यायाम की आवश्यकता होती है और पढ़ना बुद्धि की अकादमी के रूप में कार्य करता है। नए विचार उत्पन्न करने के लिए नए विचारों के संपर्क में आना आवश्यक है। पूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए महान विचारों से मन को पोषित करना अनिवार्य है। 30 मिनट का दैनिक प्रतिबद्धता दशकों तक गलतियों की पुनरावृत्ति और पहले अकल्पनीय कार्यों की उपलब्धि के बीच का अंतर हो सकता है। 25 साल पहले अगर ये आदतें अपना ली होती तो आज कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती थी। कितना ज्यादा पैसा, कितने बेहतर फैसले और कितना कम दुख दर्द जो सिर्फ समझदारी की कमी की वजह से झेलना पड़ा। खुशी की बात है कि अभी भी देर नहीं हुई है। 35, 45 या 55 साल की उम्र में हर नया कदम जिंदगी के आर्थिक और निजी पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लाता है। हमारा अंदर का आवाज, वो जो लगातार चलता रहता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है या फिर उसे तबाह। 35 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग नाकामियों, निराशाओं और गलत फैसलों के निशान अपने साथ लिए घूमते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं और अब बहुत देर हो गई है, जैसे नकारात्मक विचारों को मन में पाले हुए। ये विचार दिमाग के आदेश बन जाते हैं, जिनका बिना सवाल किए पालन किया जाता है। नाकामी को बार बार दोहराने से कोशिश करने से पहले ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। लेकिन खुद के बारे में सोचने के तरीके में बदलाव से बाधाएं सीढ़ियां बन जाती हैं और कमजोरियां ताकत। नेपोलियन हिल ने हमेशा विचारों के भाग्य पर प्रभाव पर जोर दिया है। अपने शुरुआती करियर में उन्हें प्रकाशकों से तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें बहुत ज्यादा आदर्शवादी समझा। लेकिन उन्होंने इन बाहरी आवाजों को अपने अंदर नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने खुद को प्रोत्साहित करने वाले वाक्यों से भर दिया। अपनी सीख, विकास और सफलता की ओर बढ़ते कदमों को दोहराते हुए उनके शब्दों के चुनाव ने उनकी लगातार कोशिश करने की हिम्मत को बढ़ाया, जिसका नतीजा इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक के रूप में सामने आया। न्यूरोसाइंस हिल के विचारों की पुष्टि करती है। शोध से साबित हुआ है कि शब्दों का दिमाग में भावनाओं और व्यवहारों के संसाधन पर प्रभाव पड़ता है। मैं नहीं कर सकता वाक्य डर और लकवाग्रस्तता से जुड़े हिस्सों को सक्रिय करता है, जबकि मैं सीख रहा हूं प्रेरणा और विकास से जुड़े हिस्सों को। ये केवल शब्दों में बदलाव करके अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को बदलने जैसा है। ये हकीकत से आंखें मूंदने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा रवैया अपनाने की बात है जो काम करने की क्षमता को मजबूत बनाए। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं। नाकामी को बार बार सोचने से पहले ही हार मिल जाती है। यह दिखाता है कि अंदर की आवाज को कैसे नियंत्रित करके डर को हिम्मत और जोखिम को मौके में बदला जा सकता है। कितनी बार हमने खुद को नुकसान पहुंचाया है बिना जाने समझे। कितने मौके तैयारी की कमी या सही समय न होने के विचारों को बार बार दोहराने की वजह से गंवा दिए हैं। अगर अंदर की आवाज हमारी जिंदगी को ढालती है तो सोचिए कि हर रोज सकारात्मक शब्दों को दोहराने से क्या असर होगा। सुबह खुद को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने का विचार, चाहे कैसे पता हो या ना हो, एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो समाधान और सही लोगों को अपनी ओर खींचती है। दिमाग एक बाग जैसा है, हर शब्द एक बीज है। डर सीमाएं बनाता है, जबकि हिम्मत और आत्मविश्वास समृद्धि लाते हैं। ये काम होश में या बिना होश के होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बोए गए बीजों को नियंत्रित कर सकते हैं और सिर्फ आर्थिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में तरक्की देख सकते हैं। आराम, जो आराम का भेष धारण किए हुए है, एक ऐसा जाल है जो इरादे को कमजोर करता है और विकास को रोकता है। 35 साल की उम्र के बाद जब जिंदगी में स्थिरता आ जाती है या आदतें बन जाती हैं, तो मुश्किलों से दूर रहना गलती से समझदारी समझा जाता है। जिंदगी छोटी हो जाती है जब हम परेशानियों से दूर भागते हैं,
अपनी क्षमताओं को बढ़ाने से इनकार करते हैं। परेशानी दुश्मन नहीं, बल्कि असली ताकत का पालना है। नेपोलियन हिल ने उन लोगों में चुनौतियों का सामना करने की इच्छा देखी जो महानता हासिल करने में कामयाब हुए। मिसाल के तौर पर हेनरी फोर्ड का विकास आरामदायक माहौल में नहीं हुआ था। अपना साम्राज्य बनाने से पहले उन्हें नाकामियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनका आत्मविश्वास टूट सकता था। इन हारों की तकलीफ ने उन्हें नया करने और लगातार कोशिश करने की समझ दी, जिससे उन्होंने एक ऐसी इंडस्ट्री बनाई जिसने दुनिया को बदल दिया। ये पीछे न हटने का बदलाव लाने वाला प्रभाव है। न्यूरोसाइंस के हालिया अध्ययन बताते हैं कि चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करते हुए दिमाग नए कनेक्शन बनाता है, जिससे लचीलापन और अनुकूलनीय बुद्धि का विकास होता है। हर परेशानी को स्वीकार करने और उसे पार करने से भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। ये दिमाग के लिए बड़े दबाव को संभालने और बेहतर नतीजे हासिल करने का प्रशिक्षण है। कितने मौके हमने जाने अनजाने में गंवा दिए, नई चीजों के जोखिम की जगह पुरानी चीजों की सुरक्षा को चुनकर। कितने विचार डर, सीखने या नाकामी के डर से अधूरे रह गए। आराम की कीमत भले ही दिखाई न दे बहुत ज्यादा है। भविष्य का चुराया जाना और क्षमता का चुपके से खत्म होना। हर रोज थोड़ी थोड़ी परेशानी झेलनी चाहिए। जल्दी उठना, डरावने मौकों को स्वीकार करना, उन लोगों से बात करना जो नए रास्ते खोल सकते हैं, भले ही अस्वीकार होने का डर हो। ये काम दिमाग की सीमाओं को बढ़ाने और हिम्मत को मजबूत करने के व्यायाम की तरह है। जो पहले असंभव लगता था वो स्वाभाविक हो जाता है, जिससे बड़े दबाव को आसानी से संभाला जा सकता है। एक जबरदस्त वाक्य इस विचार को सारांशित करता है। आज जितनी ज्यादा परेशानी झेली जाएगी, कल उतनी ही ज्यादा जिंदगी जी जाएगी। ये मुकाबला उन लोगों को अलग करता है जो बिना किसी चमक वाली दिनचर्या में फंसे बूढ़े होते हैं, और उन लोगों से जो खुद को नए सिरे से गढ़ते हैं, असाधारण नतीजे हासिल करते हैं। बाधाएं दीवारें नहीं, बल्कि ज्यादा धन, जिम्मेदारी और उपलब्धि हासिल करने के लिए अदृश्य जिम है। ध्यान एक बहुत ही कीमती चीज है जिसे आसानी से चुराया जा सकता है। 35 साल की उम्र के बाद जिम्मेदारियों के बढ़ने और विकर्षणों के बढ़ने के साथ दिमाग भटकने लगता है और ऊर्जा बिखर जाती है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे अपना ध्यान उन कामों में लगाते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होता। आज की दुनिया ध्यान भंग करने के लिए बनाई गई है। नोटिफिकेशन, रुकावटें और बेकार उत्तेजनाएं कुछ स्थायी बनाने की संभावना को छीन लेती हैं। ध्यान को बचाना जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने की कुंजी है। नेपोलियन हिल को अपनी सबसे मशहूर किताब को पूरा करने में 20 साल से ज्यादा समय लगा, जो केवल काम में लगभग जुनूनी रूप से डूबकर ही संभव हुआ। उन्हें समझ में आ गया था कि विचार प्रक्रियाओं पर बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव को कम करना होगा और बड़े काम करने के लिए एक ही लक्ष्य पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने का अनुशासन चाहिए। यह सिद्धांत आज कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। रोजाना 60 मिनट गहराई से काम करने के लिए नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया पर बातचीत या किसी भी तरह की रुकावटों से मुक्त कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा तरक्की होगी, जितनी सालों में बिखरे हुए ध्यान से नहीं हो पाती। हालिया अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि ध्यान केंद्रित करने से उत्पादकता में 40% तक बढ़ोतरी होती है और फैसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि दिमाग जानकारी को ज्यादा गहराई से संसाधित कर पाता है जब उसे कोई रुकावट नहीं होती। नतीजतन, जबकि बहुत से लोग लगातार विकर्षणों से परेशान रहते हैं, जो ध्यान पर काबू पा लेते हैं वे बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ मोबाइल बंद करने की बात नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को जानबूझकर और सोच समझकर अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने का प्रशिक्षण देना है। ध्यान का केंद्र विकास को निर्धारित करता है। अगर ध्यान लगातार समस्याओं पर केंद्रित रहेगा तो वे बढ़ेंगी, लेकिन अगर ध्यान समाधान पर रहेगा तो दिमाग उन जगहों पर संभावनाएं देखेगा जहां पहले केवल बाधाएं थीं। इसलिए धन सिर्फ अच्छे विचारों से नहीं, बल्कि ध्यान को तब तक बनाए रखने की क्षमता से आता है जब तक कि ये विचार ठोस परिणाम में न बदल जाए। सोचिए कि कितनी बार आपने कोई जरूरी काम शुरू किया और उसे अधूरा छोड़ दिया, विकर्षणों के बहकावे में आकर।
हर अधूरा काम जमीन से उखाड़े गए बीज के बराबर है, अंकुरित होने से पहले। ध्यान उस पानी की तरह है जो बीज को उसकी फूलों वाली अवस्था तक पोषण देता है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि बेकार कामों में सालों गंवाना कितना मुश्किल है। ध्यान केंद्रित करने का हर मिनट एक निवेश है जो आपके समय का मूल्य कई गुना बढ़ा देता है। चुनौती भले ही आसान हो, अनुशासन मांगती है। एक जरूरी काम चुनिए और कम से कम 60 मिनट बिना रुके उसे करने की कोशिश करें। भले ही ये कम लगे, लेकिन ये आदत एक मानसिक किला बनाती है। समय के साथ आपको अपने ध्यान को उसी सटीकता और दृढ़ता से नियंत्रित करने की क्षमता का एहसास होगा जिस तरह एक योद्धा अपनी तलवार चलाता है। ये विकर्षणों से भरे युग में असाधारण नतीजे हासिल करने का तरीका है। जो ध्यान पर काबू पा लेता है वो अपने भाग्य का मालिक बन जाता है, जबकि जो बाहरी उत्तेजनाओं में बह जाते हैं वे औसत दर्जे की जिंदगी जीते हैं। ये हर आदत एक पहेली का टुकड़ा है जो जुड़ने पर जिंदगी को ज्यादा पूर्ण और समृद्ध बनाता है। ये कोई अमूर्त विचार नहीं, बल्कि तुरंत लागू की जा सकने वाली व्यावहारिक तकनीकें हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मंच आपके विकास और आपके जीवन में असली बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आगे बढ़ने के लिए बस अगला कदम उठाएं। अगला वीडियो उपलब्ध है और उसमें आप इस यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ेंगे। क्लिक करें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं अगले वीडियो में आपकी धन और व्यक्तिगत सफलता की यात्रा में योगदान जारी रखने के लिए इंतजार कर रहा हूं, जो आप हकदार हैं।